बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुरं। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अनंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बज्जामि अनन्ते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहु शरणं पब्बज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टीणां स्तोत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं
पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापत्ति विनाशनाय सर्व प्रकार छिद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा सियाउस नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रूम छ्रूम फट क्रीटिम कीटिम घाताय घाताय पर विज्ञान स्फुटय स्फुटय सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छाम छा वाह वाह रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आहिराम श्री ह्रीम आहुरूम उहुरोम साहिरा जगता पद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुक्तरुसत प्रातिहार मंडिताय सुक्तरुसत प्रातिहार शुभन पद पदाय हमल बरिम बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार शुभन पद पदाय हमल बरिम बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहाय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोभन पद पदाय ममल बरिम बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतलन सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्वलन सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय रामल वरुण बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय घामल वरुण बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय झामल वरुण बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय समल वरुण बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रतय सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रतय सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय कमल वरुण बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाराष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवन अनल जलोद्भवोपद्रव साक्री डाकनी भूत प्रसाद उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु। ओम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। सूर्य सम्राट आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्र से मुनि श्री विमल सागर से अर्चिका श्री विज्ञानमती जी सर्वसंग से पूर्णमती जी सर्वसंग से चतुर्विध संग से आरोग्यार्थम संभवमती जी आरोग्यार्थम मम च अनुष्ठान शांति धारा करता प्रतिमा स्थापन करता प्रतिमा विराजमान करता श्रीमान दीपक कुमार जी संतोष कुमार जी चौधरी परिवार से गौरझामर सर परिवार से श्री मयंक कुमार जी अनिल कुमार जी धुरा परिवार से श्रीमती सरोज जी पुत्रवधु तन्वी जैन कुमारी बहन मानसी जैन सर्व परिवार से देवेंद्र कुमार जी श्रीमती रानी जैन सुषमा जी आशीष जैन आयुष जैन सर्व परिवार से मोंगना वाले सर्व परिवार से श्री सनत कुमार जी प्रवीण कुमार जी प्रकाश जैन जी बहोरिया वाले गौरझामर सागर सर्व परिवार से सकल दर्शक श्रोता परिवार से शानधारा करता श्रीमान चंद्र कुमार जी श्रीमती बेवी जैन ललितपुर सर्व परिवार से लकी जैन विकास जैन सर्व परिवार से कुमारी मधु नायक परिवार से सकल दर्शक श्रोता परिवार से नित्य शांति धारा करता श्रीमान मदन लाल जी गुड़गांव सर्व परिवार से प्रेमचंद जी पृथ्वीपुर सर्व परिवार से बिमल जी श्रीमती पुष्पा जी भोपाल सर्व परिवार से श्रीमान ऋषभ कुमार जी ममता जी गोयल सर्व परिवार से श्रीमान प्रभास जी पवन कुमार जी सर्व परिवार सकल दर्शक श्रोता परिवार से देशस्य राष्ट्रस्य पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धरानी सदा संतु सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिका नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोमि शांतिं भगवज्जनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे सूत्र दे करके गए हैं, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में उनको उतार ले, नियम से कल्याण होगा। एक दोहा के माध्यम से हम आचार्य भगवंत की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। गुण ही गुण पर में सदा, गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन कहाँ, तामस मिटते राग। बहुत बड़ा उपदेश हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमेशा दूसरों में गुण खोजने की आदत डालो। इस मनुष्य की एक ऐसी आदत है कि उसके अंदर दूसरों के दोष खोजने की ही आदत पड़ी है। बिरले लोग होते हैं जो गुण खोजते हैं। यहां तक कि ऐसे निंद पशु पक्षी होते हैं, उनके अंदर भी नीतिकारों ने गुण खोज दिए। जैसे बगुला, क्या बगुला अच्छा माना जाता है क्या? नहीं माना जाता, लेकिन बड़े बड़े ध्यानियों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए उदाहरण दिया कि बगला का जैसे एकाग्र होकर के वह ध्यान करता है, ऐसे आप भी अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करें। ये बात अलग है वो किसका ध्यान करता है, लेकिन एकाग्रता के लिए तो बगुला का उदाहरण आता है। गधे, गधे में गधा ही उसका नाम है, अब क्या गुण होंगे उसमें? नहीं, कहते गधे में भी बहुत गुण है। एक तो वह इतना परिश्रम करता है, श्रम करने का, पुरुषार्थ करने का, अगर उसको सीखना है तो उससे सीखो। ना वो ठंडी देखता है, ना वर्षा देखता है, ना गर्मी देखता है, और जो कुछ कर दो सब में संतुष्ट होकर के चलता है। कौए के पास भी गुण है, देखना चाहो तो। कौआ जो होता है जब भी खाता है तो क्या कहता है? आओ आओ, सबको बुला करके खाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो निंद पशु पक्षी माने गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुण खोजे हैं नीतिकारों ने, और हम गुणवानों में भी दोष खोज रहे हैं। सबसे बड़ा घाटा और सबसे बड़ा दोषों में कोई दोष है तो यही दोष है कि दूसरों के दोष निकालना और दूसरों से निंदा करना। इससे बड़ा और कोई दोष नहीं। आप लोग प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं और उसमें अंत में प्रतिदिन भावना करते हैं। भावना तो करते हैं लेकिन जीवन में उतारते कम है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। एक उसमें पंक्ति आती है, दोष ढांकू सभी का। दूसरों के सुयश कह के
दूसरों के सुयश यानी उसका तो गुणगान करें और दोष ढांकूं सभी का, लेकिन ढांक नहीं पाते। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो इस प्रकार के दूसरों के दोष और दूसरों की निंदा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने गुणों को नष्ट कर देता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, इस भाव में भी सुखी नहीं और परभाव में भी सुखी नहीं। इस भाव में सुखी इसलिए नहीं कि वो परेशान है दूसरों के देख देख करके, और पाप इतना संचय कर लेता है कि निंदा करने वाला परभाव में निंद योनि में जन्म लेता है। गुरुजी प्रसन्न हो गए और गुरुजी के पास एक जादुई दर्पण था। उस जादुई दर्पण में बहुत कुछ दिखता था, और अंत समय में गुरुजी ने भी कहा, तूने बहुत सेवा मेरी की है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो वह कहता है मुझे ये जादुई दर्पण दे दो। गुरुजी ने उसके लिए जादुई दर्पण दे दिया। उस जादुई दर्पण में जिसके सामने रख दो उसके अंदर की सारी चीजें दिखने लग जाती थी। और जैसे ही वह दर्पण दिया, गुरु महाराज ने कहा ये तुम्हारे बहुत काम का है, इससे तुम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। जादू दर्पण उसके पास जैसे ही आया और लोगों के सामने उसने लगाना, और जैसे ही लोगों के सामने वह दर्पण रखता, देखता लोगों के अंदर, किसी के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, काम आदि विषय वासना, विषय भोग, अनेक प्रकार की ये दोष ही दोष भरे। जहां देखता ये तो इससे बढ़कर है, इससे बढ़कर है, परेशान हो गया, कोई भी नहीं दिख रहा है। आखिर उसने सोचा मेरे गुरुजी तो इनके अंदर तो उनके सामने भी रख दिया तो उनमें भी ये सब चीजें नजर आई। अब विचार करने लगा कि ये दर्पण ऐसा तो नहीं कि झूठा हो, आखिर कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा निर्दोष किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। आखिर परेशान होकर के गुरु महाराज के पास आ गया और गुरु महाराज से कहता है कि मुझे दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो इस प्रकार से दिखे। गुरुजी ने तुरंत वो जो दर्पण लिया था एक बार उसकी तरफ कर दिया। अभी तक उसने अपने आप को नहीं देखा था।